जिसने ये बोला है ना, मैं तो ये चाहती हूँ कि उसके घर में अगर ऐसा कभी हो तो उस बंदे को पता चले कि ये चीज़ सही नहीं है किसी भी लेडीज के लिए, चाहे वो 5 साल की हो चाहे वो 80 इयर्स की हो। नहीं, मुस्कान रस्तोगी जी ने जो करा है उसको भी तो बोलिए। लड़कियां फ़ायदा भी उठाती है, बहुत सारी उठाती है, बट उनको इस फ़ायदा उठाने के लिए स्पेक्ट्री मैं बताऊँ ना, लड़कों ने मजबूर किया है। डर का माहौल है भैया, डर का माहौल है। लड़कों में डर का माहौल है। डब्बे में ना पैक हो जाए भैया। देखिए, देश में हम अक्सर रेप के केस सुनते हैं और बड़ा ही संगीन मामला है ये। छेड़खानी का आरोप भी देखते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, इवन पुरुष भी शामिल होते हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश जिसने सबको चौंका दिया है, उनका कहना है कि महिलाओं के नाड़े को छूना और उनके ब्रेस्ट को छूना की श्रेणी में नहीं आता। अभी मेरे साथ कुछ लोग मिले जो ऑफिस में काम करते हैं, उनमें एक लड़की भी है, तो मैंने सोचा इनसे बात की जाए कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या नाम है मैडम आपका? नाम क्या है? मेरा कनिष्का। कनिष्का, पहले तो ये बताइए, रिलैक्स हो जाइए, ऑफिस में काम करती हैं? आईटी सेल, हाँ, गेमिंग सेक्टर। गेमिंग सेक्टर में। या बाकी न्यूज़ वगैरह देखती हैं? इंटरेस्ट है कुछ पॉलिटिक्स में, न्यूज़ में? इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, मैं गेमिंग का ज़्यादा न्यूज़ देखती हूँ बिकॉज आई एम लाइक मैं गेमिंग सेक्टर से हूँ, सो दैट्स व्हाई। गेमिंग का ज़्यादा देखती हैं। बाकी रेप के मामले तो सुनते होंगे आप इस देश में। ऑफ कोर्स। कैसी समस्या है ये देश में? गंभीर है, संगीन है कुछ? गंभीर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने तो बहुत ज़्यादा देखा है, 80s में भी होता है, 5 साल की बच्ची को भी हुआ था, एंड दिल्ली में तो वी नो दैट कि कितना बड़ा केस हो चुका है, बहुत ज़्यादा। एंड अभी जो डॉक्टर का भी हुआ था तो उसके लिए भी हमने कैंडल मार्च करा था। एक बड़ी ही गंभीर समस्या है और इसका इलाज होना ज़रूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि महिलाओं के कपड़े टच करना, उनके नाड़े को टच करना, इवन उनके ब्रेस्ट को टच करना किस श्रेणी में नहीं आता। आपको कोई टच करा बर्दाश्त करेंगी? फॉर श्योर नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मैं तो नहीं करूँगी। इवन तो मैं तो चाटा भी मार दूँगी। और जो जिसने ये बोला है ना, मैं तो ये चाहती हूँ कि उसके घर में अगर ऐसा कभी हो तो उस बंदे को पता चले कि ये चीज़ सही नहीं है किसी भी लेडीज़ के लिए, चाहे वो 5 साल की हो चाहे वो 80 इयर्स की हो। नहीं, इवन तो मैन के लिए भी सही नहीं है। अगर कोई लड़की भी बोलती है ना, ऐसे गलती से टच करती है, तो इट्स नॉट टॉलरेबल फॉर एनीवन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इट्स सेम फॉर एवरीवन, बिकॉज हम एक ऐसी कल्चर में रह रहे हैं ना जहाँ पे हम सारे इक्वल हैं, चाहे लड़की इक्वल होना चाहिए। यस। और ये आज का भारत है, 2025 का भारत है, लड़के लड़के को ये सब आपके, आप भी आ जाइए ना भाई सब कैमरे पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए अगर कोई समस्या है तो। सर, हाँ, आई एम हियर। मैम ने एक बात कही कि आज का नया युग का भारत है, नया भारत है, सारी चीज़ें इक्वल है। मैं नहीं मानता। क्या मैम लॉस को मानती हैं कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए लॉस इक्वल हैं? पूछिए। अरे भाई शांत तो रहो, पूछिए ना मैम से। एक चीज़ मुझे बताइए, आप बोल रहे हैं लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए लॉस इक्वल नहीं है, ठीक है, मैं मान सकती हूँ लॉस इक्वल नहीं होंगे। लड़कियाँ फ़ायदा भी उठाती है, बहुत सारी उठाती है, बट उनको इस फ़ायदा उठाने के लिए स्पेक्ट्री मैं बताऊँ ना, लड़कों ने मजबूर किया है। बिकॉज मैंने बहुत सारी, इवन दो राजस्थान की मैं बात करती हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, वहाँ पे घूंघट में लड़कियों को रखा जाता है। इवन दो आपको घर से बुलाकर घर पे भी नहीं भेजा जाता, आपसे इतना काम करवाया जाता है, खेतों में बहुत जगह काम करवाया जाता है, और लड़के सपोर्ट भी नहीं करते। मैं मैम की पॉइंट से एग्री हूँ। मैम कर रही है पुराने ज़माने की बात, मैं अब कर रहा हूँ। मैम मेरी बात नहीं, इसमें मैं इनके साथ हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन आपकी जो इंटेंशन है, आप डायरेक्ट मुद्दे पर आइए, घुमाइए नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरे टॉपिक को घुमा रहे हैं। पत्रकार महोदय, आप मेरी बात सुनिए ना। तमाम केसेस हैं, मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल रखूँगा। अतुल सुभाष, पुनीत, नितिन शर्मा और अभी जो हुआ है, अरे भाई साहब रुक तो जाओ, जो राजपूत जीते मेरठ में, मुस्कान रस्तोगी जी ने जो करा है उसको भी तो बोलिए। मैं आपको बता दूं, मोमिता जी के केस में, निर्भया मामले में मैं रोड पे था कि हाँ गलत हुआ है, उनको फांसी दो, बट जो लड़की कर रही है वो भी तो गलत है। तो उसमें लॉज की ज़रूरत है ना, हमें लॉज में चेंजेस करना चाहिए। लेकिन ये जो आदेश आया कि लड़कियों को छेड़ना भी अपराध नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया ना थोड़ा सा, इनके हिसाब से तो बड़ा गलत हो गया। हाँ, 3 से 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने डेटा जारी करा है, अबव देन
2.5 लाख केसेस हैं जो पेंडिंग है, जिसमें से 19,000 के समथिंग सुप्रीम कोर्ट में भी है, हाई कोर्ट के भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी है, ठीक है। उसमें से आप अगर सबसे ज़्यादा केस उठा के देखेंगे, आप पत्रकार हैं, आपको पता भी होना चाहिए, उसमें से सबसे ज़्यादा केस डाइवोर्स के हैं। आप एक खुद ही माइंडली सोचिए, 80 या 90 ईयर्स का एक ओल्ड मतलब आदमी है, ओल्ड मैन है, क्या वो 25 साल की लड़की के साथ कर लेगा? क्या आपका नाम जान सकता हूँ सर? सर यश, क्या मेडिकल साइंस उसे यस साहब, मामले में और डाइवोर्स के मामले में क्या ताल्लुक? सर डाइवोर्स क्या होता है और रेप क्या होता है, आप मेरे को पहले ये बताइए, पत्रकार महोदय आप है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आपको पता होगा। मेरे हिसाब से डाइवोर्स की डेफिनेशन है कि दो हस्बैंड वाइफ अगर उनका तालमेल नहीं बैठ रहा है, वो अलग होना चाहते हैं, उसको डाइवोर्स कहते हैं। और रेप में मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम 2 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, sure, sir. 80 साल की महिला तक का भी सुनते बस हैं। मेरे को आपके मुंह से यही बुलवाना था, जब 2 जनों की शादी होती है, एक लड़का एक लड़की, ठीक है, तो फिर दूसरे ससुराल में ससुर को क्यों फंसाया जाता है? किसके इसने मेरे साथ छेड़खानी करी है, अटेम्प्ट करा है, छोटे छोटे बच्चों को क्यों फंसाया जाता है? ये कहाँ गई आपकी बात? क्या बोलेंगे? मैंने आपके मुंह से खुद ही मुझे एक चीज़ क्लियर आउट करना है। आपने बोला डिवोर्स का, ठीक है, डिवोर्स में भी हो सकता है, डिवोर्स में भी रेप हो सकता है अगर लड़का लड़की के मर्जी के बिना उसके साथ कुछ करता है तो, ठीक है, चाहे वो बंद कमरे में हो, बंद घर में हो, ठीक है, या फिर कहीं भी हो, ये भी रेप में ही आता है। सही कहा, ये रेप केस में आता है। एंड आप बोल रहे हैं कि है ना लड़कियां फंसाती है, ठीक है, तो इक्वलिटी की बात तो पहले आप करो मत, ठीक है, इक्वलिटी तो कहीं से होती नहीं है भाई। आप घर जाओगे ना, आप अपनी बहन बेटी या फिर इवन दो माँ की हेल्प ही नहीं करोगे, आप खुद नहीं करोगे। आप कहीं ना कहीं 1-2% मेरी बात सुनिए, 1-2% इनके बात से सहमत हैं कि लड़कियां भी फंसाने का काम करती हैं। मैं तो बोलती हूँ लड़कियां भी करती है, लड़के भी करते हैं, लड़के भी करते हैं, दोनों तरफ से होता है। दोनों equal। डर का माहौल है भैया, डर का माहौल है। लड़कों में डर का माहौल है डब्बे अभी। में ना पैक हो जाए भैया।